हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ करंट, और हम 3 करंट के बारे में डिस्कस किए थे: स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज there are 2 types of current. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही अच्छा क्लास है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा इस क्लास में। इसी तरह से देखिए, चार्ज हमारे पास 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट होगा वो कन्वेंशनल करंट होगा। तो फर्स्ट वन, कन्वेंशनल करंट। ए करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ positive charge is called conventional current. Conventional current clear है? The direction of current या the direction of conventional current is same as that of flow of direction of charge, same that of flow of direction of charge या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट का भी डायरेक्शन वही हो जाएगा। तो ये हो गया IP, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया करंट IP। क्लियर हो गया? अब सेकेंड वन आपको क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज is called electronic current. The direction of electronic current is opposite to the flow of direction of negative charge. क्लियर है? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखिए, नेगेटिव चार्ज जब इधर फ्लो करेगा तो ये हो जाएगा इसका करंट का डायरेक्शन। सपोज IE, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन।
क्लियर हुआ? ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इसका एक एनालिसिस करते हैं। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है, बहुत ही अच्छा है, इस एनालिसिस का मजा लीजिए, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, तब मजा आएगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसको एक एक बात को आप याद रखते हैं, है ना। उसी तरह से जब क्लास का वीडियो देखिए तो एक एक पॉइंट को समझिए, तब मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस है आपका। इफ x electrons are flowing per second from left to right and y electrons, y protons ले लीजिए, flowing right to left, flowing per second right to left, क्लियर है? तो टोटल करंट फाइंड आउट करना है। देखिए ये आपका एनालिसिस है, x इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड y प्रोटॉन्स। यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन्स है और y प्रोटॉन्स है, फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, देखिएगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, है ना। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब यहां पे ये x इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहा है। देखिए x इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। यहां पे y प्रोटॉन्स किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो देखिए पर सेकेंड टाइम कितना सेकेंड है? टाइम आपका 1 सेकेंड दिया हुआ पर सेकेंड। अब यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, हेलो ध्यान से सुनिए, x इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका करंट राइट से लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? x है, तो इसका चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज इक्वल टू Ne इंटू E। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है, तो ये xe हो जाएगा, QE इक्वल टू, अब I इक्वल टू QE बटा T, है ना, QE बटा T। अब देखिए यहाँ पे IE इक्वल टू QE कितना है आपको? XE है, टाइम है 1 सेकेंड, तो IE इक्वल टू XE हो गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गया। और 4 प्रोटॉन्स देखिए, प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? Y है, तो QP चार्ज निकाल लीजिए, NP इंटू E, Q बराबर Ne होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू E, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स YE हो गया। अब IP इक्वल टू QP बाई T, तो QP है कितना? YE और T कितना है? 1, तो IP जो हो गया
ये y हो गया YE, ये तो उसके डायरेक्शन में ही हो जाएगा, राइट से लेफ्ट, क्योंकि y प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो करंट होगा ये क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब यहां पे देखिए ये भी जो करंट है ये भी राइट टू लेफ्ट है और ये भी जो करंट है ये भी राइट टू लेफ्ट है। तो नेट करंट आपका क्या हो जाएगा, IE प्लस IP, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। हेलो एवरीवन, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो I इक्वल टू XE प्लस यहाँ पे YE हो जाएगा और E कॉमन ले लीजिए तो I इक्वल टू E इंटू या X प्लस Y इंटू E। क्लियर है? इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए और फास्ट करिए। हाँ, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए एक टॉपिक है करंट डेंसिटी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। करंट डेंसिटी ये क्या होता है, कोई कंडक्टर है, देखिए कोई भी कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं करंट डेंसिटी। तो यहां पे देखिए कोई कंडक्टर है, ये करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, करंट I फ्लो कर रहा है। तो करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस I बाय A, करंट डेंसिटी क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इसको डिनोट करते हैं J से, तो J इक्वल टू I बाय A हो गया और ये J वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, फील्ड के डायरेक्शन में होता है और हम जानते हैं फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है। हेलो एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एक एक वर्ड सुनिए ठीक से। तो ये J इक्वल टू क्या हुआ, I बाय A और ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, नॉर्मल टू द सरफेस। तो समझे क्या, यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहां I जो है फील्ड के डायरेक्शन में है ऑलरेडी। अब यहां पे देखिएगा, एक नोट में हम यहां पे बताते हैं आपको, सपोज ऐसा सरफेस हो जाए, ये है और ये सरफेस आपको ऐसा हो जाए, ये करंट फ्लो कर रहा है, देखिए ये वाला ऐसा सरफेस हो जाए, तो ये सरफेस का नॉर्मल इधर होता है, तो ये इस डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, करंट डेंसिटी। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे करंट I जा रहा है, एरिया इधर है, तो एरिया इधर निकालिए A cos थीटा, तो यहां J इक्वल टू लिखिएगा I बाय A cos थीटा। ठीक है, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, एरिया इधर है, नॉर्मल इधर है, तो ये J जो होगा ना नॉर्मल डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। तो मीन्स करंट डेंसिटी जो है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो। अच्छा रुकिए, पहले इतना डिस्कशन कर लेते हैं, तब वहां पे पहुंचते, तब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है,
द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called current density. It is a vector, it is denoted by J. It is a vector quantity. It is directed, it is a vector quantity directed in the direction of electric field, या ऐसा लिखेगा वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी current density is along the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको लिखिए तो जरा सा नोट करके। हाँ, अब यहां पे देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये फिगर से बताते हैं पहले आपको। ये आपका कंडक्टर है, ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है, क्लियर है। ये इधर से करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो है ये एरिया डायरेक्शन इधर है, इधर से ये करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे J इक्वल टू लिखेंगे आपका I/A, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट जो लिखेंगे SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट आपका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। और इसका डायमेंशन जो लिखिएगा एम्पियर बाय L स्क्वायर, मीन्स ये L पे पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो M0 L पे पावर -2 T0, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फास्ट करिए। यहाँ पे नोट में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका ये है ये आपका एरिया ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है। हेलो, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, हम लोगों को कितना मेहनत लगता है, समझ गए। सारा कंप्लीट कराने में ऑनलाइन कितना परेशानी है, आप यहाँ आकर के एक बार देखिए
तब आपको पता चलेगा कितना परेशानी है ऑनलाइन पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन आप लोग जो हैं घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, नहीं करिए ना, हमारा क्या लीजिएगा, हमारा कुछ नहीं लीजिएगा बच्चे, ठीक है। हम बार बार कहते हैं मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, खुद ही आपको प्रॉब्लम होगा तब आप समझिएगा। देखिए ये है, ये नॉर्मल ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एंगल थीटा है, ये एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, ये है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ए का कंपोनेंट इधर निकालिएगा तो ए कॉस थीटा आएगा, क्लियर है। तो यहां पे जो जे लिखिएगा ये आई बाय ए कॉस थीटा लिखिएगा, ठीक है। और आई इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, मीन्स आई इक्वल टू जे और डॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीन्स जे का कंपोनेंट किधर ले लिए हम, एरिया के डायरेक्शन में। आपको क्या बताए अभी हम, इस बात को समझिएगा जरा कि करंट डेंसिटी जो होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है। फील्ड किधर, नॉर्मल, याद है वहां पे हम गॉस थ्योरम में ई डॉट ए लिखते थे। तो उसी तरह से ये जे का डायरेक्शन किधर हुआ, नॉर्मल टू द फील्ड, सॉरी मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो I इक्वल टू जे डॉट ए, और यहां से ये बात का भी क्लियर होता है कि I हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो ये जो I हो गया हमारा, ये I कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। अब थोड़ा समझने का बात है, इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ये समझने का चीज है, ठीक है। ये आपको समझाते हैं तब इसका एक हम एग्जाम्पल भी देंगे, क्लियर है ना बात। आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करके नोट कर लीजिए। कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करते जाइए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। आप बहुत ही तेज है, आराम से कर लीजिएगा। सिर्फ क्या चीज़ में तेज नहीं है, पढ़ाई करने में, टाइम देने में तेज नहीं है। थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर थोड़ा सा बात करिएगा, फिर थोड़ा इधर जाइएगा, फिर थोड़ा उधर जाइएगा, फिर थोड़ा खाइएगा, फिर उससे थोड़ा बात करिएगा। यही चीज़ आपका हैबिट होता है घर में, डेली का रूटीन आपको यही होता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा गुस्सा उठता होगा, ये जो बोलते हैं ना, थोड़ा गुस्सा उठता होगा आपको, लेकिन हम सही बात बोल रहे हैं। पढ़ाई करिए घर में, ठीक है ना। आपको हम कह रहे हैं पढ़ाई अच्छा से करिए घर में, ठीक है। ये नोट कर लिए ना। तो ये देखिए, ये बहुत मजा का चीज़ है, ये मजा लीजिए। इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको रहने देते हैं, इसी पे हम समझाने का ट्राई करते हैं और हमको लगता है कि आप समझ जाइएगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्या है कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसको अलग में समझाते हैं। देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे वो कंडक्टर का सेंट्रल एक्सिस है। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा बढ़ते जाइए, थोड़ा बढ़ते जाइए, थोड़ा बढ़ते जाइए। करंट डेंसिटी क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा, मीन्स एरिया बढ़ रहा है,
एरिया कैसे बढ़ेगा? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखिएगा ना। हेलो बॉस, एरिया इक्वल टू क्या लिखिएगा? पाई आर स्क्वायर। अरे नहीं लिखिएगा, अरे बचपन में पढ़े थे सर्कुलर एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत लोग तो बचपन में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, इधर देखिए पर अप्लाई नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए ज़्यादा नहीं समझिए, पहले यहाँ समझिए। हम कह रहे हैं ये जो है यहाँ से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, पर रेडियस जैसे बढ़ता जाएगा तो करंट डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपको J बराबर दे दिया कि सपोज 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये J कांस्टेंट हो गया। लेकिन J बराबर दे दिया J नॉट 1 माइनस R बाय कैपिटल R, इसका पूरा रेडियस कैपिटल R है। तो ये R सेंट्रल एक्सिस से रेडियस हो गया। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा तो ये करंट डेंसिटी चेंज होता जाएगा। तो ये करंट डेंसिटी वेरिएबल हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ समझ नहीं रहे हैं आप। देखिए ये पाइप है, ये पाइप है, ये दिख रहा होगा शायद आपको। ये पाइप है, ये मोटाई बढ़ता जाएगा, पहले बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो रेडियस जैसे 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 बढ़ता जाएगा करंट डेंसिटी भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तब यहाँ पे क्या करेंगे? तब स्मॉल एरिया के लिए निकाल लेंगे, बीच में एक स्ट्रिप ले लेंगे स्मॉल एरिया का। अभी हम करके दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ना तो फिर बोलिएगा डाउट सेशन में, तब हम वहाँ पे और क्लियर कर देंगे। यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, आप कंसंट्रेट हो करके देखिए। वहाँ तो लिखे ही थे इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये चैप्टर, ये बहुत अच्छा है और आप भी अच्छे हैं। देखिए ये वाला सेंट्रल है, इसको हम बाहर में एक फिगर बना के दिखाते हैं, अच्छा लगेगा। क्या करेंगे? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंप्लीट पूरा रेडियस R है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? स्मॉल r पे स्मॉल r पे छोटा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये स्ट्रिप बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल r ले लेते हैं और ये जो स्ट्रिप लिए हैं ये इसका थिकनेस dr ले लेते हैं और ये जो पूरा रेडियस है ये पूरा रेडियस r है, कैपिटल R है। तब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? I इक्वल J, यहाँ पे I इक्वल टू क्या करेंगे? J
जे तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो जे डॉट डी ए ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी तो आप यहाँ पे डी आई इक्वल टू लिख लीजिएगा, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए, ठीक है ना, जे डॉट डी ए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो i इक्वल टू क्या होगा, डी आई का इंटीग्रेशन, और डी आई का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा बोलिए, जे डी आई को क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये पूरा सरफेस का, ठीक है ना, करंट फ्लो जहाँ से जहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे जे डॉट डी ए लिख दीजिएगा। अब जो आप डी ए निकालिएगा, तो डी ए क्या निकालिएगा, इसका जो होगा 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वेयर डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से r तक हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, फिगर बना करके नोट करिएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अब यहां पे दिया हुआ है इफ जे बराबर जे नॉट 1 माइनस आर बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। मजा आ जाएगा, देखिएगा। अब ये i इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, ये हो गया स्मॉल एलिमेंट, और ये हो गया, ठीक है। ये पूरा r है, ये स्मॉल r, ये डी आर है। अब यहाँ क्या लिखिएगा, j डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, नॉर्मल है, ठीक है, ये सरफेस। तो j को क्या लिखिएगा, j नॉट 1 माइनस आर बाय आर, डी ए को क्या लिखिएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सरफेस के नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे सरफेस कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल R तक हो जाएगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जे नॉट बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई जे नॉट, और यहाँ पे बच जाएगा क्या बोलिए, 0 से r तक 1 माइनस आर बाय आर इंटू आर डी आर, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आपका i निकल जाएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा, 1 इंटू आर डी आर, और यहाँ आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। नहीं तो करके दिखा देते हैं, आप देखिए इधर i इक्वल टू 2 पाई, आप इसको नोट कर लीजिए ना, वो घर में खुद से कर लीजिएगा, अदरवाइज हम करके अभी तुरंत दिखा देते हैं, आप इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको घर में कर लीजिएगा, ठीक है। ये छोटा है, इसको इंटीग्रेशन आप खुद से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज ऑफ
16 कूलम passes through a wire of area of cross section मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर है। फॉर 10 सेकेंड क्लियर है। कैलकुलेट करंट डेंसिटी, कैलकुलेट करंट डेंसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पे करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? यहां पे 16 कूलम चार्ज है आपका, क्लियर है, और टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे 2 मीटर स्क्वायर, ये सब तो आप ऐसे ही क्वेश्चन बना लेंगे। आपके लिए ये सब क्वेश्चन क्या है? क्यू बराबर आई टी, मीन्स आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू बाई टी। क्यू 16 है, ये 10 है, तो आई कितना हो गया? 1.6 एम्पियर, क्लियर है। अब जे इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेगा? आई बाई ए, तो 1.6 अब बाई 2 हो गया, तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 क्या यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये जे निकल गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया ना। अब यहां पे देखिएगा आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने के लिए हम आपको बताते हैं, पहले पूरा समझाते हैं, समझिएगा। एक फील्ड है, फील्ड में हम लोग खेल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, तो सारे बच्चे क्या करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में, ये उधर उधर वो उधर वो उधर भागते रहते हैं। लेकिन आपको कह दिया जाए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आइए, आप प्रे के लिए लाइन में लग जाइए, तो आप क्या करिएगा? जहां भी हैं वहां से वन डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे चलने के लिए, और सभी भागते हुए आएंगे। तो उसी तरह से देखिए, कोई भी कंडक्टर है आपके पास, ये कॉपर का टुकड़ा है ना, ये कॉपर का टुकड़ा है, हेलो, ये कॉपर का टुकड़ा है आपके पास, ठीक। इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रैंडम मूवमेंट होगा। आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिर करंट होगा कि नहीं? आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलिए ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन, हम कुछ भी यहाँ अप्लाई नहीं किए, हेलो एवरीवन, यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाए हैं, कोई भी सोर्स अप्लाई नहीं है, सिर्फ एक कॉपर का टुकड़ा है मेरे हाथ में, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करते रहता है इधर उधर 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 इसके अंदर में। तो आप कहेगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली करंट होगा, पर होगा क्या? इसका करंट वो कैंसिल आउट कर देगा, उसका कैंसिल वो कर देगा, उसका कैंसिल वो कर देगा, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन मूवमेंट है सबका। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा, उसके कारण जो करंट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट करंट 0 हो जाएगा। समझे? हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे। नाउ
इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। इट इज सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब इसको हम यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही बैटरी अप्लाई करिएगा, ये नेगेटिव ले लीजिए, ये पॉजिटिव एंड ले लीजिए, तब समझाने में अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इधर से इधर, ये इधर से इधर, राइट से लेफ्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या महसूस करेगा, अरे अब तो हमको फोर्स लगने लगा है, अब चलो किधर चलो, इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स का अनुभव करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बचपन में पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स फील करेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा कि हड़बड़ा के चलने लगेगा उधर, किधर, पॉजिटिव एंड की ओर। हेलो बच्चे सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एंड के ओर हड़बड़ा के चलेगा। तो जब जाएगा तो क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करेगा, क्योंकि सब इधर उधर रैंडम था, अप्लाई कर दिया फील्ड, हड़बड़ा के सब चलने लगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करने लगेगा या अपने पेरेंट एटम से भी कोलाइड करने लगेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ कोलाइड करके रुक गया, सपोज वेलोसिटी v1, फिर यहाँ से चलेगा, फिर कहीं से कोलाइड कर गया, टकरा गया, रुक गया, फोर्स तो लग ही रहा, फोर्स एप्लीकेबल है हमेशा। फिर ये यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चलेगा, इसी तरह से किसी से टकरा के रुक जाएगा, लेकिन फोर्स तो लगातार अप्लाइड है, फिर वो चलेगा, फिर किसी से टकरा के रुक जाएगा, फिर वो चलेगा। तो यानी ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2, ये वेलोसिटी v3, ये वेलोसिटी v4, जब n बार टकराएगा तो वेलोसिटी vn। तो सारे जितना बार वो कोलाइड किया है, n टाइम्स कोलाइड किया है, तो सबका एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस बाय n। तो यही एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, और इसको डिनोट करेंगे vd से। ठीक है, क्या समझे। यहां पे हम कंडक्टर का कोई भी टुकड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन्स हमारा रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक करंट को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का अनुभव करने लगेगा, तो सारा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हड़बड़ा के चलने लगेगा। तो जब चलेगा तो एक दूसरे से टकराएगा भी और अपने पेरेंट एटम से भी टकराएगा। जब टकराएगा तो रुक जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर रुक जाएगा टकरा के, फिर चलना शुरू करेगा। तो इस तरह से v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, यदि n टाइम्स टकराया तो vn तक गया। और सभी का हम एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते हैं द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons gets drifted towards the positive end on the application of electric field
इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहिएगा, इट इज डिनोटेड बाय Vd। इट इज डिनोटेड बाय Vd, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फास्ट करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, ये पॉजिटिव एंड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ कोलाइड करके रुक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कोलाइड करके रुक गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ चला। ये जो जिग जैग करके कोलाइड करते हुए चला गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाय n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो F इक्वल टू E इंटू ई माइनस ई इंटू ई, क्लियर हुआ। और F इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से ma, ये सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू ई इंटू ई, तो यहाँ से a इक्वल टू ई बाय m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। me बराबर e इंटू ई, तो ये आपको क्या निकल गया, नहीं तो me रहने दीजिए, वहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ma बराबर e, तो ये एक्सलेशन निकल गया उसका, ठीक है। इतना तो नोट करिए, तो पॉज कर लीजिए। हाँ चलिए, हाँ यहाँ तक नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, V1 U1 प्लस AT1, क्लियर है। V1 इक्वल टू U1 प्लस AT1, V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2, V3 इक्वल टू U3 प्लस AT3, इसी तरह से Vn इक्वल टू Un प्लस ATn, ठीक है। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाय n लिख देंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, हेलो, V1 को क्या लिखेंगे, U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2 प्लस U3 प्लस AT3 प्लस
प्लस ए टी एन, अब बाय एन लिख देंगे। अब सारा इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ ले लीजिए, अब बाय एन। आप एक बात बताइए, वो जो टकरा के रुकेगा, आप तो होशियार है, तो आप बताइए जब टकरा के रुकेगा फिर जो चलना शुरू करेगा तो एवरी टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? टकराएगा, रुकेगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर इनिशियल वेलोसिटी एवरी टाइम 0 हो जाएगा। और प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस 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 ATN अब बाय एन हो जाएगा। ये VD निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस एक कॉमन ले लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस TN बाय N, ये हो गया। ये जो है ना, ये आपको हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम हो गया ना, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा प्लस TN बाय N, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो VD इक्वल टू A टो। तो टो जो है एक्सलेशन आप पहले निकाले थे, हम मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं EE बाय M इंटू टो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, वेयर टो बराबर रिलैक्सेशन टाइम, इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और टो बराबर लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस, सुनिएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस TN बाय N, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। क्लियर है? आप इसको नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए और फास्ट करिए, माइंड यहाँ पे रखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो टॉ बराबर यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, तो टॉ बराबर क्या लिख देंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 TN अब बाय N लिख देंगे, ठीक है। और M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। और E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इन वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म में तो जस्ट अपोजिट ना होगा, फील्ड के अपोजिट होगा। तो VD इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, VD इक्वल टू माइनस EE बाय M इंटू टॉ, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए माइनस जो है वहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं शो कर रहा है वो। समझे बच्चे? समझ के पढ़िए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं YouTube देखिए, लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लिए ना? आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और रिलेशन करेंगे।
हर एक क्लास को अच्छे से पढ़ के रखिए। कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनकी गलती है, और अभी से गलती करेंगे, गलती को नहीं सुधारेंगे तो फिर बाद में बहुत धोखा खाएंगे। ये समझिए पढ़ाई का उम्र है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा यदि नहीं होता तो पहले बाल विवाह होता था, ठीक है, तो उसको चेंज किया गया प्रथा को। क्यों चेंज किया गया कि पहले पढ़ाई कर लो तब शादी वादी करना, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले शादी कर लो, बाल विवाह चलता रहता फिर पढ़ाई करता, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक था, तब उसको करेक्शन किया गया। तो इसलिए पहले पढ़ लीजिए तब उधर मूव करिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।